अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, जो कि इन दिनों अपने दुश्मनों और इसी के साथ अपने सहयोगियों को एक ही लाठी से हाँकते हुए नजर आ रहे हैं, जो लगातार कई देशों पर कब्जा करने की धमकी भी दे रहे हैं। लेकिन शायद ट्रंप के ये बयान अब उनके लिए आफत बन रहे हैं, क्योंकि अब उनके खिलाफ लगातार विरोध बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और इसी कड़ी में डेनमार्क के पूर्व सैनिकों ने भी ट्रंप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ट्रंप को वो सैनिक अब सड़कों पर उतर आए हैं जिन्होंने कभी अमेरिका के सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कई लड़ाइयां लड़ी। वो सभी ट्रंप की उस बयान से खफा हैं जिसमें डेनमार्क के इन सैनिकों को कम आंकने की गलती ट्रंप ने कर दी थी। पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों से जुड़े संगठन डेनिश वेटरन्स एंड वेटरन सपोर्ट ने एक बयान भी जारी किया है और कहा है कि डेनमार्क हमेशा अमेरिका का भरोसेमंद साझेदार रहा है। संगठन ने अपने बयान में कहा कि जब भी अमेरिका ने मदद मांगी, डेनमार्क ने दुनिया के संकटग्रस्त इलाकों में अपने सैनिकों को भेजा। इसके बावजूद ट्रंप प्रशासन का रवैया हमारे लिए निराशाजनक और अपमानजनक है, क्योंकि वो जानबूझकर दोनों ही देशों की साझेदारी को नजरअंदाज कर रहे हैं। बयान में यह भी कहा गया कि लोकतंत्र, शांति और आजादी के लिए संघर्ष में डेनमार्क के योगदान और बलिदान को व्हाइट हाउस में भुला दिया जाना बेहद दुखद है। इस तरह के बयान उन लोगों के बलिदान का अपमान है जिन्होंने अमेरिका के साथ मिलकर जान जोखिम में डालकर सेवा दी। प्रदर्शन से पहले पूर्व सैनिक डेनमार्क के शहीद जवानों के स्मारक पर इकट्ठा हुए, जहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धांजलि दी और ट्रंप को यह बता दिया कि किस तरह से ट्रंप उल जलूल बयान देकर अपनी गलतियों को बार बार दोहरा रहे हैं। यही नहीं, इन पूर्व सैनिकों ने अमेरिकी दूतावास पहुंचकर वहां मौन प्रदर्शन भी किया और एकजुटता दिखाने का काम किया गया। अब हम ये देख रहे हैं कि ग्रीनलैंड पर कब्जे की धमकी और बार बार अपने बयान को दोहराकर ट्रंप ने नाटो सदस्य देशों को खफा कर दिया है और कई नाटो देश अब खुलकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ आते हुए नजर आ रहे हैं। यहां तक कि डेनमार्क की तरफ से तो यह कह दिया गया था, अगर ट्रंप अपनी जिद को नहीं छोड़ते हैं तो नाटो खत्म हो जाएगा। और तब से ही अटकलें लगने लगी कि अगर ट्रंप ग्रीनलैंड को कब्जा करने के लिए आगे बढ़ते हैं और अपने सैनिकों को वहां भेजते हैं तो जो नाटो एकजुटता की बात कर रहा है वो जल्द ही बिखर जाएगा। अब देखना यह है कि ट्रंप लगातार जिन बयानों को देकर अपने सहयोगी देशों को ही नाराज करने में लगे हुए हैं, क्या वो सभी अब एक साथ आकर अमेरिका के खिलाफ कोई मोर्चा खोल देंगे, या फिर इन सभी पर अमेरिका अपनी जिद के आगे जाकर हावी पड़ेगा।